अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पहली से 8वीं तक क्लासेस 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगी। विफाकी हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर क्लासेस 18 जनवरी को जबकि जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला बरकरार रखा है। में तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक फैसलों के लिए आज इस्लामाबाद में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। विफाकी और सूबाई वज़रा के इजलास में सूबाई वज़रा तालीम मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत शरीक हुए। इजलास की सदारत वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने की। बाद अज़ां विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। पिछले 8 माह के दौरान तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। तालीमी इदारे बंद होने से सीखने की सलाहियत नीचे चली जाती है। शफ़क़त महमूद ने बताया कि चूंकि 9वीं से 12वीं जमात तक के इम्तहानात होने वाले हैं और फैसला किया गया है कि इस साल किसी बच्चे को इम्तहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा, लिहाजा 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस 18 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगी और जामियात 1 फरवरी को ही खुलेंगी। ताहम पहली से 8वीं तक की क्लासेस के आगाज में 1 हफ्ते की ताखीर की गई है और अब वो 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगी। थर कोयले के इस्तेमाल से $78 मिलियन की बचत हुई। मुराद अली शाह का वजीर आला हाउस में थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि इकोनॉमी ऑफ स्केल से थर के कोयले की कीमतों में इब्तदाई तौर पर $58 फी टन से $32 फी टन तक की कमी आई है और आगे चलकर इसकी मजीद तौसी के साथ कीमतों में भी मजीद कमी आएगी। वजीर आला ने कहा कि थरकोल माइनिंग ब्लॉक फेज 2 और एक 3.8 MTPA मंसूबा था और इसे 10 जुलाई 2019 को तफवीज किया गया। यहाँ से अब तक 60 लाख टन से जायद कोयला निकाला जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि 660 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है और 10 जुलाई 2019 से कौमी ग्रिड को बिजली फराहम की जा रही थी। प्रोजेक्ट से 3.5 GWH वाट से जायद बिजली पैदा की गई है। वजीर एनर्जी इम्तियाज शेख ने वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी SECMC इस कान को 7.6 MTPA से 13 मेगावाट तक बढ़ाने का मंसूबा बना रही है। विफाकी हुकूमत ने 1 माह के दौरान दूसरी बार पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.20 फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.95 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने नए साल पर पेट्रोल महंगा करने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा मट्टी के तेल की कीमत में ₹3 फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में ₹4.42 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज 12 बजे से 31 जनवरी तक के लिए होगा। ख्याल रहे कि साल 9 के मौके पर भी हुकूमत ने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था और पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 जबकि डीजल की कीमत में ₹1.80 फी लीटर इजाफा किया गया था। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में ऑरेंज लाइन स्टेशन पर तैनात अमले के हाथों मजदूरों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में अमले को मजदूरों पर डंडे बरसाते हुए देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक अवान टाउन स्टेशन पर अमले ने 5 मजदूरों को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। अमले में शामिल खातून ने भी एक मजदूर पर तशद्दुद की इंतहा कर दी और उसे मुसलसल बुरा भला कहती और मारती रही। स्टेशन के अमले ने मजदूरों को मार मार कर 60 डंडे भी तोड़े। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजदूरों को अमले से बाजियाब करवाया। गुलशन इकबाल पुलिस ने ऑरेंज लाइन अवान टाउन स्टेशन के अमले को हिरासत में ले लिया, जबकि अमले से डंडे भी बरामद कर लिए गए। वाकये में मुलव्विस अमले के खिलाफ थाना गुलशन इकबाल में FIR दर्ज करा ली गई है। वाज़ेह है कि ये मजदूर मेट्रो स्टेशन के नीचे सख्त सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठे थे। ब्रॉडशीट पानामा 2 है। नून लीग के पास इसका भी कोई जवाब नहीं होगा। PDM के एहतजाज से मुताल्लिक वजीर दाखिला का कहना है कि अगर ये कानून को हाथ में लेंगे तो कानून उनको हाथ में लेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि जितने लोगों ने इस्तीफे दिए हैं कंप्यूटर से लिख कर दिए। ये लोग तो हाथों से लिखे इस्तीफे की बात कर रहे थे। PDM वाले इस्तीफे नहीं देंगे, सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ब्रॉडशीट से मुतालिक वजीर दाखिला ने कहा कि ब्रॉडशीट पानामा 2 है, ये पानामा की तरह ब्रॉडशीट में भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे।
ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले इजलास से मुताल्लिक शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त दी गई है। अगर अमन अमान की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून हरकत में आएगा। फजलुर रहमान से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि फजलुर रहमान मुल्क के हाल पर रहम खाएं। डायरेक्टर वन हेल्थ डॉक्टर इस्माइल वोहरा के मुताबिक मुल्क में सबसे पहले कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट वन हेल्थ की लेबॉर्ट्री ने मुतारिफ करवा दिया। वन हेल्थ लेबॉर्ट्री की 7वीं ब्रांच का इफ्तिताह DHA बदर कमर्शियल में हुआ। वन हेल्थ लेबॉर्ट्री का नेटवर्क तेजी से वसी हो रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर वन हेल्थ लेबॉर्ट्री डॉक्टर इस्माइल वोहरा ने कहा कि वन हेल्थ लेबॉर्ट्री सबसे कम रेट पर सहूलियात फराहम कर रही है। जदीद वसी लेबॉर्ट्री में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान सबसे कम रेट्स में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए। वन हेल्थ लेबॉर्ट्री में दांतों के इलाज की मयारी सहूलियात भी मुयस्सर हैं। डायरेक्टर वन हेल्थ डॉक्टर इस्माइल वोहरा ने मजीद कहा कि शहरियों को कम से कम रकम में मयारी सहूलियात फराहम करने का आज़्म है। डॉक्टर इस्माइल राहू ने कहा कि बहुत जल्द शहर में फ्री मेडिकल कैंपस भी शुरू करेंगे और इसके अलावा ड्राइव थ्रू और घरों से भी टेस्ट की सहूलत वन हेल्थ फराहम कर रहा है। लियारी की सिविल सोसाइटी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी जनरल अस्पताल के अलावा रिफाही प्लाट्स पर कब्जों और पानी बिजली और गैस सेवरेज के मसाइल पर कराची प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ा मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। लियारी भर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए पैरामेडिकल स्टाफ, PPO, दीगर सियासी शख्सियात समेत मोहम्मद नवाज बंगलानी, अब्दुल रशीद, हाजी अकबर, जल्ब फरीद बलोच, डॉक्टर अनवर बलोच, मामा निसार, गफ्फार पंजगोरी, इमरान सुबहान आज़ाद, चाचा पाकिस्तानी, सहाफ़ी अशफाक जाफरी, रफ़ीक मेजर, फरहान गुजराती और बिलाल अबड़ो ने मेडिकल कॉलेज के अफसर ताल्लुकात आमा मोहम्मद अजीज रुस्तम की 2 माह की मअतली को तालीम दुश्मनी करार देते हुए कहा कि ऐसी ज्यादतियों के लिए किसी को इजाजत नहीं देंगे कि लियारी के लिए कोई तालीमी इदारे और पुलिस अफसरान और जवानों को मुअत्तल करके लियारी में तालीम, अमन और अमान, पानी और बिजली, गैस, सेवरेज और दीगर शहरी मसाइल पैदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि मुजाहरे में अवामी आगाही के लिए हाजी अल्लाह रखा, पीर मोहिउद्दीन, मामा यूनुस और दीगर ने जो मेहनत की है वो लायक़े तहसीन है और जब तक लियारी के मसाइल हल नहीं हो जाते एहतिजाज जारी रहेगा। मजलूम ओलसी तहरीक की जानिब से पार्टी के चेयरमैन खादिम अब्दुल रज़ाक पे होने वाले बम धमाके के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद चमन से जफर चकजई की रिपोर्ट में देखते हैं। मजलूम ओलसी तहरीक की जानिब से चमन शहर में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा ताज रोड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए वापस ताज रोड पर पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहरीन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज तहसील कचहरी में मजलूम ओलसी तहरीक के चेयरमैन पर बम हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बम धमाके में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। मुकर्रीन ने कहा कि इस वक्त 90,000 पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन ब्लॉक शुदा शनाख्ती कार्ड को खोल दिया जाए। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरकजी अंजुमन ताजरान के जिला सदर मोहम्मद सादिक अचकजई ने चमन जिला कला अब्दुल्ला और सूबे में अगवा बराए तावान बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। PMDU सेल ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 कम उम्र लावारिस बच्चियों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट शेखुपुरा ने 2 लावारिस बच्चियों को तहवील में लेकर वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। सेल की बरवक्त कार्रवाई से बच्चियों के वालिदैन का पता लगाया गया। इंचार्ज PMDU ऑफिस नईम ताहिर के मुताबिक एक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को PMDU ऑफिस छोड़ गया, जिस पर बच्चियों को तहवील में लेकर फौरी तौर पर वालिदैन की तलाश शुरू की तो बच्चियां किला सितारा शाह की रिहायशी निकली। दोनों बच्चियां जिनमें 11 साला समरा और 9 साला अफशां शामिल हैं को उनके वालिदैन मोहम्मद तारिक और फजीलत बीबी जो के किला सितारा शाह के रिहायशी हैं उनके हवाले कर दिया गया, जिस पर वालिदैन ने DPO शेखुपुरा और PMDU यूनिट का शुक्रिया अदा किया।
बल्दिया टाउन और रशीदाबाद के बासर रिहायशियों ने इलाके में सरेआम हवाई फायरिंग करके कानूनी अहकामात को हवा में उड़ाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जुहेब अतीक से। जी जुहेब अतीक, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, खुलेआम हवाई फायरिंग, आईजी व एडिशनल आईजी कराची के अहकामात धुआं। बल्दिया टाउन रशीदाबाद के बासर रिहायशियों ने बल्दिया टाउन गुलशन गाजी के इलाके में सरेआम हवाई फायरिंग करके और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करके खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, इलाके में खौफ और दहशत की लहर बर्पा हो गई। अब देखना यह है कि आईजी व एडिशनल आईजी कराची इन बाअसर शहरियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं या फिर पुरानी रीत अपनाकर उन्हें आज़ादाना घूमने का परवाना जारी करते हैं। जी। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सिंध का हल्का PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इजलास और पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, जबकि SSP उमरकोट शाहजहां के अहकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात भी किए गए। सूर्या बादशाह कॉम्प्लेक्स उमरकोट के मीटिंग हॉल में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान के हमरा हल्का PS 52 उमरकोट 2 में ज़िमनी इंतखाबात के हिफाजती और इंतज़ामी उमूर के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि बिलाशुबा ये सारे इंतजामात उनके साथ दीगर इक़दामात जो आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं, मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस और सिंध रेंजर्स के अफसरान और जवान सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और ज़ाबिता अखलाक के निफाज को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पटियारी हेल्थ सर्विसेज अस्पताल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। कैंप में गांव के गरीब मरीज मुस्तफीद हुए। मजीद तफसील अली फैजान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मटियारी हेल्थ सर्विस अस्पताल की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाई गई, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। कैंप में गांव के सैकड़ों गरीब मिस्कीन मरीज मुफ्त तिब्बी कैंपों से मुस्तफीद हुए। फ्री मेडिकल कैंप में ख्वातीन की बीमारियों के माहिर डॉक्टर मुफ्त चेकअप करके मुफ्त दवाइयाँ दी, जबकि फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी समेत दीगर बीमारियों का मुफ्त इलाज किया। उस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद मेमन, डॉक्टर रुकैया मेमन, डॉक्टर आमिर इकबाल, डॉक्टर हसनैन शाह, सज्जाद अली मेमन समेत दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मटियारी ग्रुप ऑफ कंपनी डी की जरिए मटियारी में एक आला मयार का हेल्थ यूनिट खोला गया है, जिसमें मटियारी के इलाके में मुस्तहिक मरीजों के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया गया। उन्होंने बताया है कि मटियारी हेल्थ सर्विस शहर में और देहातों के गरीब मरीजों के लिए एक दिन है मुफ्त मेडिकल कैंप मुहैया किया गई है और हर मरीज को टेस्ट और दवाइयाँ मुफ्त दी है। उन्होंने मजीद कहा है कि इंसान की खिदमत हमारा फर्ज है और हम इंसानियत की खिदमत करने चाहते हैं। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि खुशी है कि एक बड़ी टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम से शादाब खान और नसीम शाह को फिटनेस मसाइल के बाइस ड्रॉप किया गया है, जबकि शान मसूद, हारिस सुहेल और मोहम्मद अब्बास को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनका मजीद कहना था कि सुहेल खान प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन इस वक्त टीम में उनकी जगह नहीं बन रही, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली ने अच्छा कमबैक किया और कारकर्दगी दिखाई, इसलिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, इमरान बट, अजहर अली, फवाद आलम, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, यासिर शाह, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, आगा सुलेमान, सऊद शकील, कामरान गुलाम, साजिद खान, ताबिश खान, हारिस रऊफ, एम नवाज,
नौमान अली और हसन अली शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 26 जनवरी से कराची में होगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकार शान ने अर्तुगरुल को पाकिस्तान लाने वाले टिकटॉकर का झूठ बेनकाब कर दिया। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने चंद रोज पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अदाकार शान शाहिद के साथ तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था कि रात पाकिस्तान के एक सुपरस्टार शान भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या अपने मुल्क के स्टार्स को छोड़कर दूसरे मुल्क के स्टार्स को अपनी प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाना ठीक है। उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि शान के इस सवाल पर मेरा क्या जवाब होना चाहिए था। अदाकार शान ने काशिफ ज़मीर की इस पोस्ट पर फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनके झूठ को बेनकाब किया और कहा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मैंने आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि आपने तस्वीर खिंचवाने की दरखास्त की थी जो शफकत चीमा साहब की वजह से मैंने इजाजत दे दी थी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।